हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है। अब इसमें आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। ये वो वैकेंसी है जिसमें आपका रिटर्न का एग्जाम नहीं होता है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह कुछ नहीं पढ़ना पड़ता और 50,000 प्लस जहाँ सैलरी आपको मिल जाती है। जैसे 2 साल बाद प्रोबेशन खत्म होगा और अब तो जैसे 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा तो आराम से आपके लगभग 60,000 प्लस सैलरी आपको मिलने लग जाएगी। अब इसमें आप नौकरी कैसे लग सकते हो। जैसे अभी आपका नोटिफिकेशन आया है, लगभग मैं आपको बताऊं अप्रैल के एंड या मई तक एग्जाम मान लेते हैं एग्जाम होगा। अब इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे श्योर सिलेक्शन की इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखो, जो मैं बातें बताऊंगा वो उन चीज़ों को फॉलो करोगे 100% नौकरी लगेगी। जो स्टूडेंट हैं जो स्टेनो सीख रहे हैं या फिर स्टेनो सीखना चाहते हैं, क्योंकि स्टेनो जरूरी है, 70 की स्पीड आपकी इसमें मांगी है, उसके कंप्लीट स्टेनो की क्लासेज 0 से लेकर जेड तक सारी क्लासेज आपको डेनियल क्लासेज की ऐप पर मिल जाएंगी। अभी 50% डिस्काउंट में आपको ये अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। घर बैठे आप स्टेनो सीख सकते हो। कहीं भी आप स्टेनो सीखने जाओगे महीने के 1000 रुपये के आसपास लगेंगे। यहाँ आपके 1 साल में 1000 रुपये में चल जाएगा। पूरे साल के केवल 1000 रुपये चलेंगे, 1 साल तक ये आपके कोर्स चलेगा, जिसमें कंप्लीट बेसिक क्लासेज आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ डिक्टेशन भी मिल जाएंगी। बाकी और आप डिक्टेशन जैसे यूट्यूब से कहीं से भी लेके करोगे सीख जाओगे। यूट्यूब पे अथा आपको डिक्टेशन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा जिसमें A to Z आप स्टेनो सीख सकते हो। घर बैठे स्टेनो आप सीख सकते हो। 70 की स्पीड है, ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। दिन रात मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका काम हो जाएगा, निकल जाएगा। अब उसकी पूरी डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें आपको किस तरह से, जैसे फॉर्म आप लगाओगे इसमें सारी एक एक चीज़ें बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट सब कुछ इसमें हम देखने वाले हैं। जो जो आपके काम की चीज़ें हैं वो सारी इसमें हम कवर करते हैं। सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो देख लेते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ये सेशन कोर्ट में जो भर्ती आई है उसका नाम, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेनोग्राफर की जो भर्ती आई है आपके स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा होगा 18/1/2025, मतलब कल इसका नोटिफिकेशन आ गया था। ये L10 की पोस्ट होती है, जॉब होती है। LDC वाली आपके L5 है, ये L10 है। 3600 ग्रेड पे ये होती है, ध्यान रखना है। 3600 ग्रेड पे है, ध्यान रखना है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, फॉर्म कब से लगेंगे इसमें 23 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जो 22 फरवरी 2025 तक आपके फॉर्म चलेंगे, ध्यान रखना। तो अभी आपके पास समय है, आराम से आप इसका फॉर्म लगा सकते हो, भर सकते हो। फीस वगैरह आप देख लेना। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके लिए इसमें जो हैं वो आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें कैसे आप सिलेक्शन लोगे, सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। लगभग 18 से 40 साल की आयु वाले भर सकते हैं। अब इसमें फॉर्म कौन लगा सकता है, ध्यान से सुनना। जो 12वीं पास है, चाहे आपके पास साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12वीं पास है और आपके पास RSCIT है तो आपका काम हो जाएगा, या उसके अलावा कोई वैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपका काम हो जाएगा। RSCIT नहीं है तो जो आपके नीचे इसमें बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं, RSCIT जिनके पास है उनका काम हो जाएगा। 18 से 40 साल आपको, और बाकी जो छूट मिलती है वो अलग से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं आपके पेपर का। आपके टेस्ट किस तरह से होगा, पेपर किस तरह से होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बारे में ध्यान से समझना। आपके आएगी सबसे पहले इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट। इंग्लिश स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है, हिंदी की भी है। इंग्लिश वालों के लिए क्या है, 80 की स्पीड चाहिएगी, 6 मिनट आपके डिक्टेशन चलेगी, 80 की स्पीड चाहिएगी। और उसको जैसे आपको क्या होगा, एक माइक लगा हुआ रहता है वहाँ पे 6 मिनट बोला जाएगा, वो आपको स्टेनो में लिखना होगा। लिखने के बाद में आपको 50 मिनट लिखा हुआ अनुवाद करने के लिए मिलेगा। 50 मिनट अनुवाद करने के लिए मिलेगा। ये अनुवाद करके आपको टाइप करना होता है, उस टाइपिंग के आपको नंबर मिलते हैं टाइप करने के, 100 मार्क्स यहाँ के जोड़ेंगे। हिंदी शॉर्ट हैंड में 70 की स्पीड चाहिएगी और वही 6 मिनट और 50 मिनट आपको उसको टाइप करने का, और 100 नंबर का ये खेल होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी तरह होता है। फिर बात आती है इसमें सेकंड चीज़ की, स्पीड टेस्ट होता है, एफिशिएंसी टेस्ट होता है। स्पीड टेस्ट
एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों 50-50 नंबर के होते हैं। तो 100 नंबर ये वाले हो गए, 100 नंबर ऊपर वाले हो गए। जैसे मान लो आप हिंदी शॉर्ट हैंड से हो तो केवल आपको हिंदी की ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, दोनों नहीं करनी पड़ेगी। तो 100 नंबर तो आपके स्टेनो वाले जुड़ जाएंगे और बाकी एफिशिएंसी के 50 नंबर हो गए और 50 आपके टाइपिंग टेस्ट के हो जाए। ऐसे 200 नंबर का ये पेपर बनता है। कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, यहाँ पूरे में से अच्छा स्कोर आपको करना पड़ता है। टाइपिंग में बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी 40-50 की स्पीड आ जाएगी, टाइपिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता। यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। यहाँ पे आपको लगभग मैं बात करूँ 60 से 70 स्पीड आपको टाइपिंग में चाहिए। क्या लाई जा सकती है? 100% लाई जा सकती है, बिल्कुल लाई जा सकती है। अभी डेनियल टाइपिंग क्लासेज में मेरे पास जो बच्चे आएंगे, ऐसे बच्चे भी आएंगे जिनको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है और लास्ट तक वही बच्चे 60 की 70 की स्पीड पकड़ लेंगे, पहुंच जाएंगे। ये डेडिकेशन आपको पास होना चाहिए। डेडिकेशन जिसके पास होता है वो लग जाता है। जैसे मान लो मेरे पास लगभग 50 बच्चे आते हैं, 50 में से 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो निकाल लेते हैं। 10 बच्चे खुद की गलतियों से टाइम नहीं देते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, टाइपिंग नहीं करते हैं, उनके समस्या आती है। बाकी डेडिकेशन से जो करता है 100% निकाल लेता है। तो ये ध्यान रखना, समय आपको देना पड़ता है। बाकी डेनियल क्लासेस में आपके जो टाइपिंग वाले जो बैच होंगे वो अभी 24 तारीख के बाद शुरू होंगे, 25 से शुरू हो जाएंगे, 25 जनवरी से, क्योंकि 24 तक बच्चों के एलडीसी के एग्जाम चल रहे हैं अभी। तो इसलिए टाइपिंग क्लासेस में अभी सीट अवेलेबल नहीं है, 25 को अवेलेबल हो जाएगी। तो 25 से जो भी स्टेनो की तैयारी करेंगे, जो टाइपिंग करना चाहते हैं, अच्छे से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, एफिशिएंसी सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। एफिशिएंसी की वजह से आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में भी क्लासेज मिल जाएंगी। अभी आप वहाँ से भी क्लासेज ले सकते हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अब देखो, अब आपके ये जो तीनों चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब इन तीनों के बारे में बात, पहले एक बार थोड़ा सा पोस्ट भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे नॉन टीएसपी के बारे में बात करें, टोटल 110 पोस्ट है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो कोई ओबीसी फीमेल है, तो ओबीसी फीमेल में आप देखोगे तो फीमेल में 0 पोस्ट है, कहीं आपको मिलेगी नहीं, पोस्ट ही कहीं नहीं है। आप देखो कुछ भी खाली नहीं है, इसमें सारा 0 0 0 0 आ रहा है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले में भी देखोगे फीमेल में कहीं नहीं दिखा रहा, वीडियो में कहीं नहीं दिखा रहा। तो ये ध्यान रखना आप। 110 में से 51 तो आपके जनरल में ही मिल जाएंगी, तो आपको फॉर्म उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को जयपुर मिल जाएगा, जयपुर में पोस्ट ही नहीं है। जयपुर में आप देखोगे तो जयपुर मेट्रो फर्स्ट में 2 हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं, टोटल 4 हैं। और चारों कहाँ हैं? आपके जनरल में है, चारों की चारों पोस्ट ही। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्म लगाओ तो उसी हिसाब से सोच समझ के लगाना। जरूरी नहीं है आप 200 में से 200 ले आओ आपको जयपुर ही मिल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि इतनी पोस्टें इसमें नहीं दे रखी हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, आप सिलेक्शन कैसे ले पाओगे इस जॉब में, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अभी से टाइपिंग शुरू कर देना। अगर आपको पहले से भी टाइपिंग आती है, 40 की 50 की स्पीड आती है, तो भी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैटर करती है स्पीड। 70 से 80 की स्पीड आपको चाहिए। 70-80 की स्पीड लिया होगे और लगभग 90% के आसपास एक्यूरेसी आपकी रहेगी। 100% 50 में 50 नंबर आप लेकर आ जाओगे। जिनको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती उनको वहाँ भी टाइपिंग में भी टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ आपका स्टेनो में भी टाइम देना पड़ेगा। अब अच्छे से लग जाओ। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। हाई कोर्ट की जो भर्तियाँ होती हैं वहाँ समय कम दिया जाता है। अभी जैसे आपके फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, इसी साल आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो आप ध्यान रखें, स्टेनो अभी अच्छे से कर लें, अच्छे से पकड़ कर लें। और स्टेनो करनी कौन सी वाली है? कोर्ट वाली स्टेनो, जिसमें कोर्ट के शब्द आते हैं, न्यायाधीश, न्यायाधिकरण, न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के जो शब्द आपको मिलते हैं, तो उस तरह से आपको करनी पड़ेगी। 70 की स्पीड का मतलब हो गया लगभग आपको 80 से 90 की स्पीड तक जाना पड़ेगा, मीटर को लिखना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आप आराम से 70 की स्पीड आप कर लो। टाइपिंग अभी से सीखना शुरू कर दो। डेनियल क्लासेस आपके टाइपिंग क्लासेस में अभी 25 से आपके बैच शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर स्टेनो के ही बैच चलते हैं, सारे बच्चे आपको स्टेनो के ही मिलेंगे, सारे आपके जैसे तेज करेंगे। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो रहते हैं जो पूरे दिन भर टाइपिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे लगना ही लगना है, बार बार मौके जीवन में नहीं मिलते।
तो वही आपको प्रयास से करना पड़ेगा। 25 से आप डेनियल टाइपिंग क्लासेज, कुछ कमेंट करेंगे कहाँ है डेनियल टाइपिंग क्लासेज, गूगल मैप पे जाकर देखोगे आपको प्रॉपर लोकेशन बता देगा कहाँ पर है। मुरलीपुरा जयपुर में आपके है, बाकी प्रॉपर लोकेशन आपको बता देंगे वहाँ पे। तो टाइपिंग में अभी से लग जाओ। जो एफिशिएंसी, जैसे कंप्यूटर में आपके एमएस वर्ड आता है, एमएस वर्ड कंप्लीट आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर करवा रखा है, वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, कवर हो जाएगा, पूरा कवर आपके हो जाएगा। जिनको स्टेनो बिल्कुल नहीं आती, स्टेनो सीखना चाहते हैं, थोड़े दिन जोर आएगा, बाद में मज़ा आने लग जाएगा, सीख जाओगे। कंप्लीट सारी क्लासेज आपको यहाँ पे डेनियल क्लासेस की ऐप में मिल जाएगी। स्टेनो वाले कोर्स में जाओगे वहाँ आपको मिल जाएंगी, उसकी प्रैक्टिस करो। वहाँ पे आपके डिक्टेशन भी डाले जाएंगे। देखो ध्यान रखना, जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए, तो कोशिश ये करना, कुछ स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं, 10 की स्पीड में डिक्टेशन ले लेता हूँ, 20 की स्पीड में ले लेता हूँ, ये गलती कभी करना ही मत। 40 से 50 से कम तो कभी आपको आना ही नहीं है। जब भी डिक्टेशन लो, थोड़ी ज़्यादा ही आपको लेना है। जैसे आपकी किसी की स्पीड 70 है तो वो 80 के लिए, 80 आगे तो 90 के लिए, अपने से थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है आपको। तो जब आपका ये बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में कोशिश करना 40-50 स्पीड तो लो ही लो, और धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ज़्यादा लिखोगे, जैसे एक डिक्टेशन उस 2-4 बार करोगे, अपने आप बढ़ने लग जाएगी। शब्दों की पकड़ मजबूत होना चाहिए, शब्द आपके एकदम क्लियर होना चाहिए, हाथ तो हाथ आपके आना चाहिए कि ये शब्द ऐसे बनता है, अपने आप सीख जाओगे। अभी से प्रयास करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। लगभग ये निकाल दो कि आपकी, ये सोच के चलो कि मेरे पास 3 महीने, ज़्यादा मत सोचो, ये सोचो कि 3 महीने का समय, 3 महीने का जो आपके पास समय है, उसमें देखो कि मेरे को लगभग 10 से 12 घंटे तो देने ही देने, रेगुलर 10-12 घंटे में दूंगा। और अगर ये 10-12 घंटे आपने रेगुलर दे दिए, सिलेक्शन पक्का है। कुछ सोचेंगे पोस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन कम कहाँ है ये बता दो। किसी में भी नहीं है कि चपरासी की पोस्ट आती है वहाँ भी कंपटीशन रहता है, लाखों लोग बैठते हैं, तो कंपटीशन तो सब जगह ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके प्रयास में कमी नहीं है तो यहाँ नौकरी आप लग जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे। तो जो जो बातें बताई इन पे ध्यान रख लेना, अभी से लग जाओ तैयारी में, इसको खींच लो, जितना खींच सको, जितनी मेहनत करनी है कर लो, इस बार सिलेक्शन ले जाओगे, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ भी इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप तक प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको दे देता हूँ। और वीडियो को जितना हो सके शेयर आप जरूर करें। धन्यवाद।